नाज़रीन, बजट 2026-2027 पेश कर दिया गया है। इस बजट के आने से पहले नाक़िदीन ये कह रहे थे, स्पेशली वो क्रिटिक्स जो कि हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ को देख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बजट बिल्कुल भी किसी भी तरीके से फ्रेंडली नहीं होगा, आवाम फ्रेंडली नहीं होगा और इसके अंदर कोई छूट नहीं दी जाएगी, टैक्सेस बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही बजट आया है तो बिजनेसमैन और इन्हीं नाक़िदीन की तरफ से ये बोला गया है कि तवक्को से बेहतर बजट था वो बजट जिसके अंदर सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही थी या तवक्को की जा रही थी, उधर सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स कम हो गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा चंक पाकिस्तान का बजट का जो कि इस बार 18.8 ट्रिलियन रुपए है, पिछले साल के कंपैरिजन में 6.9% इसके अंदर बढ़ोतरी है। इसी के अंदर एफबीआर का कलेक्शन के अंदर पिछले साल के अंदर के कंपैरिजन में अब के साल में जो टारगेट दिया गया है वो तकरीबन 8.2% ज़्यादा है। इसी के अंदर डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है 17.6%, जो कि अब हमारी रिक्वायरमेंट है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा हुआ, एंड देन आवर डिफेंस वाज समथिंग दैट वाज अपलॉडेड अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन एक जो पेन पॉइंट है पाकिस्तान के बजट का वो है सूद की वापसी। पाकिस्तान के जो कर्जा जात हैं उनके अंदर कर्जा वापस करना एक तरफ, लेकिन सूद की वापसी पाकिस्तान के लिए एक पेन पॉइंट बना हुआ है। उसको कैसे हैंडल किया जाएगा और साथ ही साथ कंसेंसस डेवलप करके वो पॉइंट्स जो कि आने वाले दिनों के अंदर हम 28वीं तरमीम में भी देख सकते हैं, उस तक कैसे पहुंचा जाएगा। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। हमारे साथ फाइनेंस मिनिस्टर, फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मिनिस्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मिनिस्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द पॉइंट कि बजट के अंदर जितने भी पॉइंटर्स थे इनको बड़े अरसे से डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बजट ने 5 तारीख को आना था, फिर 10 तारीख को आना था, फिर 12 तारीख को आया। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट के हर्डल कहाँ था? अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि लेट्स नॉट स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दैट। मैं तो ये कहूँगा कि जिस जर्नी पे हम थे, और फिर उस पर ज़रूर आ जाते हैं जो आपका सवाल भी है, कि इवन इन लास्ट ईयर्स बजट मैंने एक बात की थी कि हम मईशत की एक सिमत को एक तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। एंड आई हैड सेड कि मुआशी इस्तेहकाम हमारी मंजिल नहीं है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी विल गिव अस द बेसिक हाइजीन, लेकिन हमने आगे मुआशी तरक्की की तरफ जाना है। लेकिन आई ऑल्सो सेड इन द लास्ट बजट कि ये वो मौका नहीं है और हमें अभी जो भी हमारी फिस्कल सिचुएशन है, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी, इसको अभी हमने फर्दर कंसोलिडेट करना है। मैं थोड़ा सा, आप अगर इजाज़त देंगी तो मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा। देखें, ये जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है ये आपके फिस्कल एंड एक्सटर्नल बफर्स को बिल्ड करती है। अगर आपके साथ पिछली दफ़ा भी ये मुलाकात हुई, उस वक्त इस चीज़ का तो मुझे पता था कि ऑब्वियसली जो यूएस टैरिफ्स हैं उसमें जो ट्रेड की साइड पे आएगी डिस्ट्रप्शन, वो हमें फेस करनी है। जिस चीज़ का मुझे नहीं पता था इन टर्म्स ऑफ एक्सोजेनस शॉक्स कि ये सैलाब आएंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, एंड सर्टनली हैड नो क्लू कि ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं इसलिए थोड़ा सा वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ये बफर्स ज़रूरी क्यों हैं, क्योंकि जब सैलाब आए, और इस दफ़ा ज़्यादा खौफनाक सैलाब था और ख़तरनाक सैलाब था बिकॉज 3 rivers वर अफेक्टेड एंड मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस वर अफेक्टेड। लेकिन इस दफ़ा ये नहीं हुआ कि हम भागे गए यूएन, हम भागे गए इंटरनेशनल अपील जो हमने 22 में किया। तो वज़ीर आज़म साहब की और कैबिनेट की हिदायत थी कि जो हमारे वसाइल हैं उसको बरूए कार लाया जाए। बिकॉज वी हैड द फिस्कल बफर्स अवेलेबल, वी डिप्लॉयड दैट फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट, एंड नाउ जो भी इस वक्त रिकन्स्ट्रक्शन चल रही। इसी तरह जब ये मार्च अप्रैल में ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो जो हमारा एक्सटर्नल बफर था उसको हमने इस्तेमाल किया अप्रैल में, और पेट्रोलियम बिल जंप्ड बाय $1 billion। वो ठीक है, मई में $500 million पे आ गया है, और इसलिए वी आर इन अ गुड प्लेस इंशाल्लाह टू गेट टू $18 billion ऑफ एफएक्स रिजर्व्स बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो ये जो मुआशी इस्तेहकाम होता है, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमने $18 बिलियन पे आना था ना, बाय एंड ऑफ दिस मंथ, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तो $20 बिलियन का नहीं। देखिए, बाय एंड ऑफ दिस ईयर से मेरी मुराद थी बाय एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर व्हिच इज जून। 18 बिलियन तो इंशाल्लाह विल बी क्लोज टू अबाउट 3 months इम्पोर्ट कवर, और फिर आपकी बात दुरुस्त है, यही गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा हुआ है कि हम $20 बिलियन इंशाल्लाह पहुँचेंगे। तो देखिए,
یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم معاشی استحکام کو جو ہے اس کو فردر کنسالیڈیٹ کرتے، جو ہم نے کیا، اور اس کے بعد پھر ہم معاشی ترقی کی بات کریں. تو جو میں نے اس وقت ڈائریکشن اور ٹریول کی بات کی تھی، وہ شکر یہ ہے کہ اس بجٹ میں ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، رائٹ، بیکاز اف یو لک ایٹ، سو دس از ناٹ دیٹ وی ہیو اسکیٹرڈ آل آر ریسورسز. ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے کہ جو اس وقت ہمارے پاس فسکل اسپیس اویلیبل ہے، اور ہم کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر ہم نے پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے تو دیٹ ہیز ٹو بی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ. تو اگر آپ دیکھیں اگر جو بھی ہم نے بجٹ میں جو اقدامات لیے ہیں، دوز آر ویری ٹارگیٹڈ اینڈ پلانڈ. کہ ہم نے کہا کہ ایڈوانس ٹیکس ہم ختم کر رہے ہیں، خاص طور پہ ٹیکسٹائل سائڈ پہ. ہم نے کہا سپر ٹیکس، اور سپر ٹیکس پہ جو پہلی سلیبز ہیں، پھر 8 to 10% والی سلیب ہے، 10% سے 8% جو 50 کروڑ سے اوپر ہے. اور پھر کل کی بجٹ کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ہدایت دی کہ جو ایکسپورٹرز پہ سپر ٹیکس کو بالکل ختم کر دیا جائے. دین دا سیکنڈ تھنگ اراؤنڈ ایکسپورٹرز بفور آئی گیٹ ٹو آئی ٹی، کہ جو ری فنینسنگ ہے. دیکھیں ایک تھا کہ جی ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے، ایک ہے کہ انرجی کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس پہ منسٹر لغاری صاحب نے کام کیا، آپ کے پروگرام میں وہ آتے رہے ہیں کہ کراس سبسڈی جو انڈسٹری کی کیسے ختم کی گئی. موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. آئی تھنک وی ہیو مور ٹو ڈو دیئر. ایکسپورٹ ری فائنینس، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ پالیسی ریٹ آپ کا 11.5% ہے، لیکن ایکسپورٹرز کو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو 4.5% پہ ملے گا جو فائنینسنگ ہے. دیٹ از اے ہیوج تھنگ. آل آئی ایم سیئنگ از دس از اے ٹوٹل پیکج which we have done in terms of taxation, in terms of energy, which has been previously done, and then in terms of financing, تاکہ اس کو آگے آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں اس پہ یہی تھا کہ جی پاشا کی طرف سے فری لانسر کی طرف سے اس کو 0.25% آف FTR پہ رکھیں، جو ہم نے اس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا. تو اسی طرح کنسٹرکشن ہے، اگین اس میں جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرانزیکشن کاسٹ کو نیچے لایا گیا. اور پھر جو ایک اور بہت بڑی ڈیمانڈ تھی، اینڈ رائٹلی سو، ون آئی مین آل آئی ٹاکڈ اباؤٹ از دا گروتھ پارٹ آف اٹ، بٹ دا ادر ون از آلسو کہ دیکھیں کہ جو ڈاکیومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اینڈ سیلری کلاس، کہ اس پہ ڈسپرپورشنیٹ برڈن کیا گیا ہے. اور پچھلی دفعہ سیلری کلاس پہ میں نے اس کا ادراک کیا، لیکن ہم نے شروع ایسے کیا کہ جو وی اسٹارٹیڈ فرام دا لوئسٹ رنگ، کہ جن کی 5% تھی اس کو 1% پہ لائے، جن کی 15% تھی اس کو 13% پہ لائے. اگلی سلیبز ہم پچھلے سال نہیں مینیج کر پائے، اور اس دفعہ آپ نے دیکھا وی ہیو انگیجڈ ود آل سلیبز انکلوڈنگ جو سب سے بڑی سلیب تھی اس کو سرچارج ہم نے ختم کیا. تو اس دفعہ جو ہم لے کر آئے ہیں یہ بہت سوچ سمجھ کر لائے ہیں.